नमस्ते। पीएमसी हिंदी के डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम में मैं डॉक्टर संजन आपका स्वागत करता हूं। इस जगह पर हम सीखते हैं ध्यान और ध्यान से जुड़ी हुई ऊर्जा और आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धतियों से खुद का ध्यान हम कैसे रखें। पीएमसी हिंदी जो कि पीएसएम का मीडिया चैनल है, यहाँ पर हम विश्वास करते हैं कि अगर हम खुद से अपने हेल्थ का केयर करना सीख जाएं तो एक स्वस्थ ज़िंदगी जीनी संभव है। हमें मेडिसिन पर निर्भर ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। हमें स्वयं का ध्यान रखना, स्वयं का केयर करना आना चाहिए। अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पर हम हेल्थ को समझ रहे हैं और आज हम महिलाओं से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर ध्यान से हम समझें कि हम अपनी ऊर्जा के प्रति जागृत होते हैं। शरीर से अधिक हम ऊर्जा हैं और उस ऊर्जा को समझना है। ध्यान में ऊर्जा का एहसास होने लग जाता है और एक्यूप्रेशर में हम ऊर्जा को बैलेंस करते हैं। तो जो महिलाओं में कॉमन समस्याएं होती हैं उसमें से अलग अलग इश्यूज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पीरियड में पेन की समस्याएं। बहुत सारी महिलाओं को ये समस्या होती है। इनफैक्ट लगभग ये यूनिवर्सल इशू है कि पीरियड के समय पेन तो होगा ही। यहाँ पर हमें यह समझने की ज़रूरत है कि अगर हम प्राकृतिक रूप से रहते हैं, प्राकृतिक रूप से अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने जेंडर को स्वीकार करते हैं, तो ये पेन होना ज़रूरी नहीं है। एक तो एनर्जी लेवल पे इम्बैलेंस है जिसके लिए हम SP6 और ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को भी देखेंगे, लेकिन साथ में हमें अपने मन पर काम करने की ज़रूरत है। खुद से प्यार करना, खुद पर स्वाभिमान होना, कोई गिल्टीपन का भाव नहीं, कोई ऐसा सोच नहीं कि फीमेल होना किसी तरह से इन्फीरियर है या ये पीरियड कोई अबनॉर्मल बात है, कोई टैबू सब्जेक्ट है। सहजता से जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं तो जो प्राकृतिक परिवर्तन है वो पेन नहीं देता है। तो ये एक मास साइकी में कंसेप्ट है, उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अपने आप से अगर हम प्यार करना सीखते हैं हम तो यह बेहतर होगा। एनर्जी मेडिसिन एक्यूप्रेशर में हम 2 पॉइंट देखते हैं। एक पॉइंट का नाम है SP6, स्प्लीन 6, स्प्लीन मेरिडियन का 6ठा एक्यूप्रेशर पॉइंट। जब हम स्प्लीन मेरिडियन को पाल्पेट करें पैर में, खासकर बाएं पैर में, लेफ्ट लेग में, तो एंकल से 6 अंगुल ऊपर, एंकल से 4 अंगुल ऊपर स्प्लीन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है। उसे एक बार आप पाल्पेट कर लें। हम रोबोट नहीं हैं, आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो हो सकता है। जब एक बार आपका वो पॉइंट आइडेंटिफाई हो जाए फिर आपको उसे 2 से 3 मिनट समय देना चाहिए, दिन में 3 बार। जब पीरियड आ रहा हो उस समय थोड़ा अधिक समय देना है और बाकी समय भी देना चाहिए। तो SP6 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है महिलाओं के लिए। SP6 के अलावा हमें स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करना है जो पैर में घुटने के पास है। स्टमक 36 एक्यूप्रेशर पॉइंट बोन के रिलेशन में अगर आप देखेंगे तो हमारे पैर के घुटने, जो घुटने का कैप है, पटेला, उससे नीचे होता है। तो इस ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे हम हाथ के नकल से प्रेशर दे सकते हैं। मुट्ठी से बांधेंगे, नकल बनेगा, नकल मतलब नुकीला हिस्सा, तो उससे आप मसाज करेंगे ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट का दोनों पैर में। ST36 यानी कि स्टमक 36 एक ऐसा एक्यूप्रेशर पॉइंट है जिसको मसाज करने से हमारे शरीर में इंडोजीनस स्टेरॉयड रिलीज होता है। तो इसलिए ये हर तरह के दर्द में भी लाभदायक है। पीरियड पेन में तो खैर लाभदायक है ही, शरीर में किसी भी तरह का दर्द हो ST36 उस दर्द को कम कर सकता है। तो ST36 को, स्टमक 36 जो घुटने के पास है, इसको याद रखें और पीरियड पेन पे और दूसरे पेन में इसको यूज करें। इनफैक्ट ST36 से जुड़ी हुई तो एक इंटरेस्टिंग कहानी है। एंसेंट चाइना में मैरिज से पहले जो
ब्राइड जो वधू बनने वाली है उसका ST36 का एरिया चेक किया जाता था, क्या वो सांवला है। अगर रेगुलर मसाज किया जाए तो वो सांवला हो जाएगा। तो अगर वो ST36 का एरिया सांवला है, इसका मतलब दैट वो लड़की जो है अपना ST36 स्टिमुलेट कर रही है। तो फिर अगर ST36 स्टिमुलेट कर रही है तो वो हेल्दी होगी। ST36 का रोल इम्यूनिटी के लिए भी माना जाता है। तो अपने SP6 और ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट को रेगुलर दबाया करें, खुद से प्यार किया करें और पीरियड के पेन से बचे रहें। पीरियड को नेचुरल फिनोमेना माने, कोई गिल्ट, कोई टैबू नहीं, और सहज ज़िंदगी हम जिए। ये पहला पॉइंट हमने लिया। दूसरा हम लेते हैं पीरियड साइकिल के बारे में। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका नॉर्मल जो है वो मून से जुड़ा हुआ है, चंद्रमा से। और चंद्रमा के बारे में आप जानते होंगे वो 28 दिन की का एक रिदम है, पूर्णिमा और अमावस्या का। तो जो हेल्दी मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो भी 28 डेज़ की है। ऊपर या नीचे दोनों ही जो है वो हमारे शरीर में हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसके अनहेल्दी होने का इंडिकेटर है। तो हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करने का काम जो है वो लंग का है। एनर्जी मेडिसिन के कंसेप्ट के अनुसार हमारे जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े की जो नाड़ियाँ होती हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करती हैं। तो LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करें अपने दाहिने हाथ में विशेषकर, और बाकी दोनों में कर सकते हैं। तो इससे साइकिल नॉर्मल रहेगी। और जो 28 डेज़ की साइकिल है इसमें जो फ्लो होना चाहिए वो भी 5 डेज़ का प्रॉपर होना चाहिए। अगर कम है तो वो हीमोग्लोबिन की कमी का भी इंडिकेटर हो सकता है। उसको कम को बहुत लोग अच्छा मानते हैं कि कम तकलीफ झेलनी पड़ती है, ऐसा माइंडसेट मत रखें। LU7 एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएं, अपने साइकिल को नॉर्मल करें। LU7 के साथ साथ हमारे पैर में है BL66 या UB66, जो पैर की छोटी उंगली है उसके बेस में। इस पॉइंट को भी दबाएं करें। ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से, हमारे ब्रेन में एक बहुत महत्वपूर्ण ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे जुड़ा हुआ है। BL66 को मसाज करने से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड हेल्दी रहेगा। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारे शरीर में सभी तरह के हार्मोन को अच्छा रखता है। हार्मोनल डिसऑर्डर भी पाई जाती हैं, उसका भी एक्यूप्रेशर पॉइंट अभी हम देखेंगे। तो 5 डेज़ का फ्लो तो होना चाहिए, लेकिन अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो तो हमें कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट पर ध्यान देना है। 2 पॉइंट है, LV1 और SP9। LV1 जो है उसको हमें सिडेट करना है, ये बात ध्यान रखनी है। एक्यूप्रेशर में 2 चीज़ें होती हैं, टोनिफिकेशन और सेडेशन। टोनिफिकेशन के लिए हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं, और जब सेडेट करते हैं तो हम कंटिन्यूस प्रेशर लगा के रखते हैं। इन बारीक बातों का अगर ध्यान में आप रखेंगे अंतर, तो ही आप पूरा फ़ायदा ले पाएंगे। वैसे ज़्यादातर जगह पर टोन करने की परंपरा होती है, मसाज किया जाता है, दबाना छोड़ना, दबाना छोड़ना, धीरे धीरे 2 से 3 मिनट के लिए। लेकिन यहाँ पर जो लीवर 1 पॉइंट है उसे हम सिडेट करेंगे। सिडेट करने के लिए कलर थेरेपी से भी हम सिडेट कर सकते हैं, ब्लैक कलर लगाकर। LV1 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काला रंग लगाएंगे तो ये LV1 को सिडेट करेगा। तो LV1 लीवर 1, यहाँ पर रबर बैंड लगाने का भी प्रोसीजर किया जाता है कि आप रबर बैंड यहाँ पर फंसा दें तो रबर बैंड से दब जाएगा, वो भी कर सकते हैं, या ब्लैक कलर काला रंग लगा सकते हैं। तो ये अगर फ्लो एक्सेस है तो उसे कंट्रोल करता है। और साथ में पैर में SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ये हमारे घुटने के अंदर की तरफ से है। तो इस SP9 यानी कि स्प्लीन 9 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करने से फ्लो जो है उसको हम नॉर्मलाइज कर सकते हैं। और कोई भी ऐसा इशू हो, अपने भीतर सेल्फ लव का अफर्मेशन दोहराते रहें। मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं अपना सम्मान करती हूँ, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ। सेल्फ लव अच्छा हो, हम अपने आप को
पूरी तरह से प्यार करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो एनर्जी पर काम किया जाए, माइंड पे काम किया जाए, तो स्वास्थ्य को पाना बहुत ईजिली संभव है। अगले इशू पे हम चलते हैं, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। इसको पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं, डिजीज या सिंड्रोम। तो पॉलीसिस्टिक, ओवरी में सिस्ट ज़्यादा है। बहुत बार सिस्ट होने पर ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन जो है वो इलाज पर प्रॉपर इलाज नहीं है। जब तक हम जड़ पर, रूट पर काम ना करें, हार्मोन को बैलेंस ना करें, लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करें, जो एनर्जी गड़बड़ है उसको बैलेंस नहीं करें, तो सिर्फ ऑपरेशन से चीज़ें कंट्रोल नहीं होती हैं। बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं कि कोई बार ऑपरेशन करा लेते हैं और बाद में कुछ सालों के बाद फिर से वो प्रॉब्लम आ जाती है। रूट को समझना है। हमारी जड़ें जो हैं वो हमारे भीतर हैं। पेड़ की जड़ें दिखती नहीं हैं, पौधों की जड़ें, हमारी जड़ें भी हमें भीतर दिखती नहीं है, वो ऊर्जा तल में है, नाड़ी मंडल में है। तो अपने नाड़ियों पर काम करना सीखें ध्यान से और इस एक्यूप्रेशर से। मैं थोड़ा सा आपको ध्यान के बारे में भी बताऊंगा। अभी हम इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझते हैं। तो पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, सिस्ट जो है वो इन का एक्युमुलेशन है, इन ची का। दो तरह की ची है, इन ची और यांग ची, पृथ्वी प्राण और सूर्य प्राण। तो इन ची का एक्युमुलेशन है, इस इन ची को कम करना है। तो हम sp4 को सिडेट करते हैं, स्प्लीन 4 पर कंटिन्यूस दबा के रखें और यहाँ पर हम 1 मिनट से 2 मिनट सिडेट करने के बाद यहाँ पर हम लाल रंग लगाएं। जब sp4 पर लाल रंग लगाया जाए तो वो sp4 को सिडेट करता है, और लाल रंग जो है वो एक तरह से ब्लड फ्लो बढ़ाने का भी इंडिकेटर है। जहाँ भी लाल रंग कलर थेरेपी में आएगा, लाल रंग लगाने का मतलब उस एरिया में ब्लड फ्लो को बढ़ाना। तो सिस्ट जो है, जो एक्सेस इन ची का एक्युमुलेशन हो गया है, वो डिसलॉज होगा, ब्लड फ्लो बढ़ेगा। तो sp4 सिडेट करना है और साथ में sp6, स्प्लीन 6 को टोन करना है। टोन करने के लिए हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, मसाज करते हैं, अप एंड डाउन मसाज या टू एंड फ्रो, आगे और पीछे मसाज भी किया जा सकता है। स्प्लीन 6 एक्यूप्रेशर पॉइंट दोनों पैर में कर सकते हैं। बाएं पैर, लेफ्ट पैर का अधिक महत्व है। साथ में पीसीओडी में वेट मैनेजमेंट भी करना चाहिए। अपने वजन को कम करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिव लाइफ स्टाइल हो, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, हमेशा बैठे ना रहें, वॉकिंग करें, चलते फिरते रहें। अपने अगर वेट ज़्यादा होगा तो फिर पीसीओडी, हार्मोनल डिसऑर्डर और दूसरे इश्यूज़ होते हैं। अपने आप को स्वस्थ बनाना देखिए मुश्किल नहीं है। अगर हम बेसिक चीज़ों का, अपने भोजन का, अपने वेट का, अपनी नींद का ध्यान रखते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। चीज़ों को हम इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी होती है। वेट ना बढ़ने दें। अगर वेट बढ़ने लगता है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग हम कर सकते हैं, और हमारे पैर में जो ST36 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, स्टमक 36, यह भी वेट को कम करने के लिए होता है। ये यांग ची का बहुत अच्छा पॉइंट है। तो यांग ची बढ़ेगी तो वेट कम हो जाएगा। तो पीसीओडी में वेट को कंट्रोल रखें। इनफैक्ट हर एक डिजीज़ में वेट तो हम कंट्रोल रखेंगे ही। ओबेसिटी से कई सारी दूसरी डिजीज़ आती है। ओबेसिटी अपने आप में एक रोग है और कई सारी रोगों को बुलाने का माध्यम है। तो अपना ध्यान रखें। पीसीओडी के लिए ये 2 पॉइंट सीखने के बाद हर एक डिजीज़ में कई सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। मुख्य 2 पॉइंट यहाँ पे बताए जा रहे हैं। हार्मोनल डिसऑर्डर एंड फेशियल हेयर्स। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को समझने से पहले थोड़ा सा हम 5 मिनट के ध्यान को समझते हैं। ध्यान और एक्यूप्रेशर, अपने मन पे काम और अपनी ऊर्जा पे काम, दोनों हमें अपने जीवन में सीखना है, अपनाना है। ध्यान, अगर आप हमारे रेगुलर श्रोता हैं तो आपको ध्यान के बारे में होश होगा ही, लेकिन फिर भी मुख्य बातों को बार बार दोहराया जाए ताकि वो हमारे जीवन में बैठ जाए। ध्यान को
कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर आप ना समझें कि ध्यान मुश्किल है। दुनिया में मुश्किल इनफैक्ट कुछ भी नहीं है। जिस भी पद्धति के लिए, टेक्निक के लिए आप समय दें, वो धीरे धीरे आसान हो जाता है। तो अभी हम 5 मिनट का ध्यान समझते हैं और फिर जहाँ उसके बाद हम फेशियल हेयर और हार्मोन डिसऑर्डर के एक्यूप्रेशर पॉइंट के लिए समझने में आगे बढ़ेंगे। ध्यान में हमारे शरीर की स्थिति का बहुत महत्व है। आराम से बैठना है, आप बैक सपोर्ट लेना चाहें तो ले सकते हैं, और दोनों हाथों को फिंगर टू फिंगर मिला कर रखना है। फिंगर टू फिंगर मिलाने का पर्पस है कि हमारे भीतर ऊर्जा जमा हो। अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ऊर्जा बहुत चाहिए। तो ध्यान में हमारे भीतर ऊर्जा उतरती है। तो अगर हमारे हाथ आपस में मिले हुए हैं तो ऊर्जा ये हमारे भीतर जमा होती है। तो चलिए 5 मिनट के लिए हम आंखें बंद करें, अपने आप में उतरें। काइंडली क्लोज योर आइज। धीरे से अपनी आंखों को बंद कर लें। आंखों को बंद करने के बाद अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। Kindly close your eyes and observe your breathing. लेते जाएं लगातार। आंखें बंद और अपने मन को भी बंद करें। ध्यान, शांत हो जाना, शून्य हो जाना है। अपने मन को शून्य बनाएं, शांत। अगर हमारे जीवन में नियमित ध्यान अभ्यास है तो स्वस्थ रहना आसान है। हर तरह के रोग को ध्यान से हम घर बैठे ठीक कर सकते हैं, और अगर रोग नहीं है तो हम उनसे बचे रह सकते हैं। सांसों को महसूस करें। अपने जीवन में सहजता को, सजगता को धीरे धीरे बढ़ाएं। स्वस्थ जीवन संभव है।
श्वासं शरणं गच्छामि। हमें अपने ही सांसों की शरण में जाना है। ध्यान के लिए बहुत लोग बहुत डिफ़िकल्ट मेथड अपनाते हैं। सांसों को महसूस करें। ध्यान तो बहुत ही सरल है, सहज है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है। किसी तरह हम इसे भूल गए, इसे हम वापस अपने जीवन में ले आए। सब कुछ भूलकर सांसों को महसूस करते हुए स्वयं में आप समा जाएं, खुद में डूब जाएं। यही ध्यान अभ्यास है, ध्यान साधना। स्वयं में उतर जाना। मन में कोई सोच विचार नहीं, और अगर कोई सोच विचार आए तो उसे इग्नोर करें। होश पूर्वक सांसों पर ध्यान। बस 2-3 मिनट और। अगर आपका मन भटकता है तो परेशान ना हो, बस फिर से सांसों पर आ जाए। सांसों पर ध्यान से हमारा मन शून्य होता है। हम अल्फा स्टेट होते हुए डेल्टा में जाते हैं, और जब हम शून्य होते हैं तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी में विश्व प्राण महाप्राण उतरता है, कॉस्मिक एनर्जी। सांसों पर ध्यान का आखिरी 1 मिनट।
आपके ध्यान से आपके शरीर का हर एक सेल खुश हो रहा है, ऐसा भाव करें। ध्यान से आपके भीतर दिव्य ऊर्जा उतर जाती है। जब ऊर्जा मिले तो हर एक कोशिका खुश होगी ना। आपको खाने के लिए आपकी फेवरेट चीज़ मिले तो आप खुश होते हैं, तो हमारी कोशिकाएं भी खुश होती हैं। आपके शरीर की कोशिकाएं आनंदित हैं। अपने सेल्स को हर दिन आप आनंद दें। 2 बार नियम से ध्यान में बैठें। रोग है तो ठीक हो जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। लास्ट 30 सेकेंड। ध्यान से बाहर आते हुए हम सेल्फ लव के कुछ अफर्मेशंस करेंगे। खुद से प्यार करना, अपने शरीर से प्यार करना, अपने शरीर के हर एक पार्ट से प्यार करना। अपने शरीर के हर एक पार्ट के लिए के लिए सजग हो जाएं। हाथों और पैरों के प्रति लिए सजग हो जाएं। कंधों और पीठ के लिए सजग हो जाएं। उन्हें थैंक यू बोलें, धन्यवाद दें। हाथों से हम काम करते हैं, पैरों से हम चलते हैं, पीठ के सहारे हम बैठते हैं। हर एक बॉडी पार्ट का कोई ना कोई काम है। हम उन्हें धन्यवाद दें। धीरे से हम अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। अपनी आंखों को, चेहरे को सहलाते हुए आप अपने आप को लव यू कहें, आई लव माई सेल्फ। या अगर आप अपने आप को आईने में देख रहे हो, ऐसा कल्पना करते हुए अपने आप को बोलें, आई लव यू। अगर हम खुद को प्यार करते हैं तो हम बहुत आसानी से स्वस्थ रह सकते हैं। खुशी आपके हर एक सेल में पहुंचने लग जाएगी। आपको अपने शरीर का जो पोर्शन हेल्दी करना है, हेल्दी रखना है, आप अपने हाथ को उस एरिया में मूव करें और बोलें, आई लव माई बॉडी। कोई भी बॉडी पार्ट पे आप हाथ फिरा सकते हैं और बोल सकते हैं, आई लव माई बॉडी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लेग, आई लव माई हैंड, आई लव ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। सेल्फ लव जादू की तरह काम करता है। खुद को प्यार देकर देखें। प्यार सबसे बड़ा हीलिंग पावर है। हम चीज़ों को ग्रांटेड लेते हैं। जब चीज़ें हाथ से निकल जाती है तो हम परेशान होते हैं। हर दिन थैंक यू बोला करें, अपने आप को भी, अपने आप से भी, अपने शरीर को भी। भगवान को थैंक यू बोलते हैं, ठीक है, खुद को थैंक यू बोले। खुद को हेल्दी करने के लिए थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद देना। और खुद को धन्यवाद देने से एक बात यह भी आपके जीवन में आएगी, आप पाएंगे
कि आपके भीतर ना इंट्यूशन ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इंट्यूशन क्या होता है? इस ब्रह्मांड को, इस पूरी सृष्टि को चलाने के वाला जो डिवाइन इंटेलिजेंस है, वो आपको भी ऑब्जर्व कर रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी बेहतर जी सके इसके लिए आपको मैसेज दिया जाता है आपके स्पिरिट गाइड्स के द्वारा, डिवाइन इंटेलिजेंस के द्वारा। अगर हम उसे सुनते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आप हमेशा सही जगह पर सही समय में होंगे। आपसे मिस्टेक नहीं हो सकती। आपके जीवन में कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं रह सकता। प्रॉब्लम आएगी, आप आंख बंद करके बैठेंगे, इंट्यूशन में जवाब आ जाएगा। करके देखिएगा। कोई भी समस्या चल रही है, आप उस समस्या पे सोचते सोचते आप ध्यान में बैठे, ध्यान में जवाब मिल जाता है। ध्यान में जवाब ना मिले, सोचते सोचते आप सोएं, सोने के पहले आपका वो थॉट हो, वो क्वेश्चन हो, और इस एटीट्यूड के साथ कि मुझे इसका जवाब मिलने वाला है। अगर हम ये बोलते हैं अरे कोई तो सॉल्व तो हो ही नहीं रहा, तो आप जानिएगा विचारों का नियम, आकर्षण सिद्धांत का नियम, जो हम सोचते हैं वैसा होता है। मुझे जवाब तो मिलने वाला है, यह आपकी तैयारी है, तो आपको जवाब मिलता है। तो सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट और ग्रैटिट्यूड के प्रैक्टिस से हम इंट्यूशन के प्रति अधिक अवेयर हो जाते हैं। ऐसे भी ध्यानी साधक मुझे मिलते हैं जो बोलते हैं, जो है थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर जानना हो, कि मुझे यहाँ पर एक्यूप्रेशर करने की, मसाज करने की प्रेरणा हुई, वहाँ पे उन्हें दबाया, उनकी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो अगर आप अपने शरीर के प्रति सजग होंगे सेल्फ लव से, ध्यान से, तो आपका शरीर भी आपको मैसेज दे सकता है। जब ये एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की जब खोज हुई होगी, तो कैसे खोज हुई होगी, थोड़ा सोचिएगा। एक्यूप्रेशर की ये जो नाड़ियां हैं, ये मेन स्ट्रीम मेडिकल साइंस तो इन्हें मानता नहीं है। इनको एक एक करके तो टेस्ट नहीं किया जा सकता किसी भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट से। ये तो क्लेयरवॉयंट्स लोगों ने ढूंढे हैं कि हमारी जो नाड़ियां हैं उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं, और परंपरा के अनुसार उस पर जब ट्रीटमेंट किया जाता है तो वंडरफुल रिजल्ट मिलते हैं। तो आप अपने शरीर की सुनने की आदत डालें, शांत होकर बैठने की आदत डालें, आपको भी जवाब मिलेगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने पीसीओडी का सॉल्यूशन देख लिया, पीरियड पेन का इशू देख लिया, एक्सेसिव ब्लीडिंग का देख लिया। अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, हार्मोन डिसऑर्डर। हमारे शरीर में जितने चक्र हैं वो सभी चक्र किस हार्मोनल ग्लैंड के पास होते हैं। बहुत सारे हार्मोनल ग्लैंड हैं, लेकिन अगर फीमेल की बात हो रही है तो मेन और जो यूनिक ग्लैंड है वो है ओवरी। ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन निकलता है। अगर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन सही अनुपात में निकले, सही प्रोपोर्शन में निकले, तो सब कुछ ठीक रहता है। तो वो अगर उसका डिस्टर्बेंस हो, तो जो ओवरी है इसको रेगुलेट करने वाला है हमारा थायराइड और हमारा पिट्यूटरी। तो हमें अपने थायराइड को और अपने पिट्यूटरी को हेल्दी करना है। तो मैं पहले आपको पिट्यूटरी के पॉइंट बताता हूं। तो पैर में पिट्यूटरी ग्लैंड का पॉइंट अधिक इंपॉर्टेंट है। पैर की छोटी उंगली में उसके जो बेस पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, उसका नाम है BL66। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को धीरे धीरे आप मसाज करें। ये एक बहुत रिलैक्स करने वाला पॉइंट है। बहुत लोगों को BL66 दबाते दबाते बहुत अच्छा लगता है। BL66 एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। पैर में BL66 को मसाज करने के अलावा हम हाथ में SI3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज कर सकते हैं। दोनों एक्यूप्रेशर पॉइंट की खासियत देखिए कि वो जॉइंट्स के पास में है। हर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाने का एक ही नियम होता है, एक बार में लगभग 2 मिनट के लिए, ऐसा दिन में 3 बार, ज़्यादा जरूरी हो तो 5 बार भी कर सकते हैं।
और दोनों ही जगह पर लाल रंग आएगा। यहाँ स्टिमुलेट करना है, ब्लड फ्लो बढ़ाना है, तो रेड कलर जो है, रेड कलर थेरेपी BL66 पर SI3 पर ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगी। पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के बाद हमें अपने थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना चाहिए। तो थायराइड ग्लैंड को अगर हम डायरेक्ट मसाज करें तो इससे हमारा थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट होता है। अगर फेशियल हेयर्स हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर है या ऐसी कोई चीज़ें हैं, अगर आपका T3, T4, TSH थायराइड फंक्शन टेस्ट नॉर्मल आया हो तो भी थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करना चाहिए। आप जो बेसिक सेल्फ केयर करेंगे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई दुष्परिणाम नहीं है। ओवर स्टिमुलेशन, आपके खुद के मसाज से ओवर स्टिमुलेशन नहीं हो सकता। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको डायरेक्ट अपना थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट करना ही चाहिए। और जब थायराइड को स्टिमुलेट कर रहे हो तो अपना दूसरा अंगूठा आप थर्ड आई पे रख सकते हैं, तो थायराइड ग्लैंड एक्टिव होता है। अगर थायराइड का डिसऑर्डर है तो उस पर विस्तार में मैंने कई सारे पॉइंट्स बताए हैं, वो वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। BL66 छोटी उंगली के, पैर की छोटी उंगली के बेस पे, SI3 थर्ड आई, थायराइड, इसके मसाज करने से हार्मोन बैलेंस हो सकते हैं। जो फेशियल हेयर्स होते हैं कुछ लड़कियों को, कुछ महिलाओं को, तो वो यही इंडिकेट करता है कि जो हार्मोन का प्रोपोर्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। टेस्टोस्टेरोन जो कम अमाउंट में होता है वो बढ़ गया है। तो BL66 SI3 करने से बैलेंस होगा। और हमारे पैर में जो हमने पहले SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट देखा था, SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो भी हम अपना सकते हैं, वह भी हार्मोन को ठीक करने में काम आता है। SP6 इनफैक्ट हर एक महिलाओं के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। एंकल से 4 अंगुल ऊपर, स्ट्रेट लाइन में अगर SP6 पर दर्द ज़्यादा हो तो आप SP6 से दबाते हुए धीरे धीरे ऊपर घुटने तक जाएंगे, तो ऊपर घुटने के पास होता है SP9 एक्यूप्रेशर पॉइंट। अगर आप अपना पूरा केयर करना चाहते हैं तो SP6 से लेकर SP9 तक आपको मसाज कर लेना चाहिए। शुरुआत में आप सिर्फ SP6 कर लें, आप ऐसा भी कर सकते हैं, और बाद में धीरे धीरे अपने पूरे मेरिडियन, पूरे SP6 से SP9 तक का आप मसाज करने की आदत डालें। हमारे शरीर में जो आप देख रहे होंगे कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रिपीट्स हो रहे हैं, SP4, SP6, SP9, तो अगर इनमें से आपको दबाते दबाते कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी अगर आपको दर्द वहाँ मिल जाता है तो आप उसको दबाया करें। लेकिन ऐसा भी होता है कभी कभी कि दर्द नहीं हो रहा है और अगर आपको वो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपके जो इशू है उसके अनुसार आ रहा है तो आपको तो भी करते रहना चाहिए। दर्द है तो करना है, दर्द नहीं है तो भी करना है। और ये खुद का मसाज तो है, ये एक तरह से एक्ट ऑफ सेल्फ लव भी हो गया। आप अपना केयर कर रहे हैं, अपने साथ समय बिता रहे हैं। इसके बाद हार्मोन के मेनोपॉजल सिम्टम्स महिलाओं में 45 या उसके बाद, कुछ लोगों को पहले भी मेनोपॉज हो जाता है। तो जब मेनोपॉज जब होता है, उस समय हार्मोन चेंज होते हैं, तो उस समय भी बहुत लोगों को फ्लशिंग और मूड स्विंग, ऑस्टियोपोरोसिस, कई अलग अलग समस्याएं होती हैं। तो वहाँ पर भी SP6 पॉइंट ही आता है, लेकिन साइड वहाँ पे इम्पॉर्टेंट ध्यान रखना चाहिए कि दाहिने पैर में करना है। राइट पैर में मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए दाहिने पैर में SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करना है। मेनोपॉज से पहले लेफ्ट साइड का ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और बाद में राइट साइड का महत्वपूर्ण हो जाता है। जो SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट है वो एक जंक्शनल पॉइंट है।
स्प्लीन की नाड़ी, लीवर की नाड़ी, किडनी की नाड़ी, 3 नाड़ियाँ यहाँ पर आकर मिलती हैं। इसलिए SP6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और SP6 से ऊपर गए, घुटने से जस्ट पहले SP9 है। तो स्प्लीन 9 को हम क्या करें, SP9 को दबाते हुए घुटने से 2 अंगुल ऊपर थोड़ा थाई की तरफ जाएंगे तो SP10 एक्यूप्रेशर पॉइंट आता है। मेनोपॉजल सिम्टम्स को कम करने के लिए SP10 को भी हम मसाज कर सकते हैं। SP9 से दबाते हुए ही हम थोड़ा ऊपर जाएंगे। तो SP9, SP10 ये अच्छे पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हम देखते हैं लिकोरिया, वाइट डिस्चार्ज। लिकोरिया में यांग किडनी को स्टिमुलेट करना है। यांग किडनी महिलाओं में लेफ्ट किडनी होती है, बाएं तरफ की किडनी। हमारी दोनों किडनी जो है वो एक नेचर की नहीं है। महिलाओं में लेफ्ट किडनी जो है यांग किडनी है, फायर किडनी है। तो लेफ्ट पैर में K3, K7, LV5 ये 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण है K7। तो जो K7 होता है, K3 हमारे एंकल के पीछे होता है और एंकल से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 2 अंगुल ऊपर, 1.5 अंगुल ऊपर, तो दबाते दबाते आपको यहाँ पे कहीं पर दर्द मिलेगा और वो K7 एक्यूप्रेशर पॉइंट लिकोरिया में बहुत हेल्पफुल है। यहाँ पर कलर थेरेपी आप कर सकते हैं। किडनी के पॉइंट पे ब्लैक कलर आता है, K7 में हम ब्लैक कलर लगाएंगे। पहले जो हमने पॉइंट देखा है वहाँ पे भी कलर थेरेपी के बारे में हम समझ लें, सीख लें। BL66 SI3 वहाँ पे रेड कलर लगेगा, लाल रंग, हार्मोन को एक्टिवेट करने के लिए, इंडोक्राइन ग्लैंड को एक्टिवेट करने के लिए। PCOD है SP4 में रेड कलर और SP6 में येलो कलर, हल्दी। जो पीला रंग है, पीले रंग का नेचुरल सब्स्टिट्यूट जो है वो हल्दी है। हल्दी का पेस्ट SP6 पर लगा सकते हैं, SP6 से ऊपर SP9 तक लगा सकते हैं। इनफैक्ट आपने शायद सुना हो पुराने कल्चर में बहुत जगह ऐसा भी किया जाता था कि जो 5 दिन पीरियड आते हैं उस समय पैर में हल्दी लगाई जाती थी। तो वो पर्पस ये था कि स्प्लीन मेरिडियन स्वस्थ रहे। अगर किन्हीं को समस्याएं ज़्यादा है तो वो रेगुलर कुछ दिनों के लिए अपने पैर में SP6 से लेकर SP9 तक, एंकल से 4 अंगुल से ऊपर से लेकर घुटने तक, दोनों पैर में या सिर्फ लेफ्ट पैर में हल्दी लगाने का प्रयोग करें। तो उससे स्प्लीन नाड़ी और स्प्लीन ऑर्गन मजबूत हो जाएगा। स्प्लीन नाड़ी को मजबूत करने के लिए पीला रंग, PCOD में SP4 पर लाल रंग, एक्सेसिव ब्लड फ्लो में LV6 पर काला रंग, ब्लैक कलर। ब्लैक कलर सिडेट करेगा यांग को। LU7 पर ब्राउन कलर आएगा लंग 7 पे। और BL66 है, डिस्टर्ब साइकिल में हम LU7 करते हैं। BL66, ब्लैडर 66, तो वहाँ पे भी रेड कलर होगा। वेट कम करने के लिए अगर ST36 पर किया जा रहा है तो वहाँ पर पीला रंग आएगा। स्टमक और स्प्लीन एक ही कैटेगरी में आते हैं और उनके लिए पीला रंग, हल्दी अच्छा है। पीरियड पेन में ST36 को स्टिमुलेट करने के लिए हम लाल रंग या पीला रंग दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और SP6 स्प्लीन है तो यहाँ भी पीला रंग। तो येलो कलर ज़्यादा यूज हो रहा है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। और कहीं कहीं पे ब्लैक और रेड भी है। कलर थेरेपी जो है उसके लगाना आसान होता है कलर थेरेपी,
और लगा देने के बाद कई घंटों तक इसका इफ़ेक्ट रहता है। जब हम दबाते हैं तो हम कुछ देर 2 मिनट दबा सकते हैं, 3 मिनट दबा सकते हैं, ज़्यादा कितनी देर दबा सकते हैं। लेकिन कलर आपने लगा के छोड़ दिया तो कलर जब तक आप उसको धोए नहीं या किसी कारण से धुल नहीं जाए, ये सभी कलर वॉशेबल होते हैं, पानी से मिट जाते हैं। अगर किसी कारण से रंग मिट जाए तो आपको फिर से ड्राई होने पर फिर से वहाँ पर रंग लगा लेना चाहिए। रंगों का प्रयोग दिन के समय किया जाता है। जब दिन में लाइट पड़ेगी तब तो कलर दिखेगा, रात में अंधेरा है तो अंधेरे कलर का इफ़ेक्ट नहीं आता। कलर थेरेपी दिन में की जाती है लगभग 6 घंटे के लिए। जो कलर होता है ना, कोई चीज़ हमें दिखती है, क्यों दिखती है? क्योंकि कोई पार्टिकुलर स्पेक्ट्रम हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होता है और वो कुछ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब हो जाती है। जो लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है वो ऊर्जा उस रीजन में बढ़ती है। तो कलर थेरेपी रंग लगाने से भी हीलिंग बहुत अच्छी होती है। ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, कहाँ पे कौन रंग लगाना चाहिए। अगर नहीं पता हो तो फिर गलत रंग लगाने से फ़ायदा हो सकता नहीं हो, या आप अनजाने में नुकसान भी कर सकते हैं। चीज़ों को समझ कर ही ये करें। हाथ का एक्यूप्रेशर और कलर थेरेपी के अलावा मैग्नेट का भी प्रयोग किया जाता है। आप में अगर कहीं पर एक्यूप्रेशर इलाज अगर आपने कभी कराया हो तो देखा होगा। भविष्य के सेशन में हम यहाँ पे मैग्नेट का प्रयोग करना भी सीखेंगे। खुद से मसाज करने वाला मेथड ज़्यादा इजी है, तो अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। एनर्जी पर काम करने के साथ हमें मन पर, अपने मनोमय कोश पर काम करना चाहिए। सेल्फ लव इन जनरल सभी गायनी इश्यूज़ में बहुत हमारे लिए ज़रूरी है। अपने आप को किसी भी तरह से इन्फीरियर नहीं समझना, अपने आप को रिस्पेक्ट करना। अगर ओबेसिटी होती है, वेट बढ़ता है, तो वहाँ भी रीज़न है कि ज़रूरत से ज़्यादा हम ईटिंग कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि भोजन करते समय एक हमारा होश नहीं रहा हो, दूसरा हमें कितना खाना चाहिए हम अपनी नीड के प्रति अलर्ट नहीं है। हम मशीन की तरह खा रहे हैं, तो मशीन की तरह ना खाएं, होश में खाएं। उसके लिए भी सेल्फ लव चाहिए। तो सेल्फ लव डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर जगह पर हेल्पफुल होता है। एक्सेस वेट में भी सेल्फ लव का महत्व है। अपने आप पर हमें काम करना है, अपने आप से प्यार करना है। साइकिल, डिस्टर्ब साइकिल हो तो वहाँ पर मनोमय कोश किस तरह से जुड़ा हुआ है। देखिए, हमें प्रकृति से अलाइन रहना है। जिंदगी में आप सुनेंगे कि नेचर की हार्मनी में अगर हम जिए तो सब कुछ लाइफ में ठीक रहता है। नेचर से हम डिस्कनेक्ट जब होते हैं तो हमारे शरीर में रोग आना शुरू होता है। तो नेचर में हवा है, सूरज है, चंद्रमा है, तो जब भी किसी नेचुरल फिनोमेना को देखें, सूर्य को देखें, चंद्रमा को देखें, बारिश को देखें, तो उस समय अपने भीतर अफर्म हम करें कि आई एम अलाइंड विद नेचर। तो जो साइकिल इरेगुलर है उसको रेगुलर करने के लिए, अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलर करने के लिए खुद को नेचर से अलाइन करना सीखना है। तो LU7 पॉइंट जो डिस्टर्ब साइकिल का पॉइंट है, साइकिल कम है या ज़्यादा है 28 दिन से, तो LU7 पॉइंट को मसाज करते हुए अफर्मेशन हमें करें कि मैं नेचर से अलाइंड हूँ। आई एम इन हार्मनी विद द नेचर। प्रकृति से मैं संतुलन में हूँ। चंद्रमा को देखें, खासकर पूर्णिमा का चांद। पूर्णिमा का चांद बहुत अच्छा माना गया है। पूर्णिमा के दिन आप ध्यान में अधिक देर बैठें। पूर्णिमा के चांद को देखते हुए आप अफर्मेशन किया करें, आई एम अलाइंड विद द नेचर। उगते सूरज को आप अगर देख सकते हैं तो उसको देखते हुए आप अफर्मेशन करें, मैं प्रकृति के
के रेजोनेंस में हूँ, मैं प्रकृति से के साथ संतुलन में हूँ। जब हम नेचर से अलाइंड रहें तो क्या हमारे भीतर कोई रोग हो सकता है? नहीं हो सकता। हम मोबाइल की दुनिया में कंक्रीट के बने हुए घोंसले में इतने ज़्यादा डूब गए हैं कि प्रकृति से तो हम दूर हो गए हैं। कभी कभी हमें प्रकृति के पास जाना चाहिए, पेड़ पौधों के पास जाना चाहिए, कभी बारिश में भीगना चाहिए। छोटे बच्चे को देखिए, वो बारिश में भीगने के लिए कितने उत्साहित रहते हैं। हम सोचते हैं कहीं मुझे सर्दी खांसी नहीं हो जाए। अरे अगर आपकी इम्यूनिटी अगर अच्छी है तो कैसे सर्दी खांसी हो जाएगी? और इम्यूनिटी ठीक करने के लिए आपको पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है, ST36 आप मसाज कीजिए, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। जो भी यहाँ पर आपको अपने भीतर गड़बड़ महसूस होता है, उसको जब आप ठीक करेंगे, सभी का प्रभाव इम्यूनिटी पर डायरेक्टली पड़ता ही है। हमारी लंग का, हम इम्यूनिटी में लंग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। LU6 LU7, LU6 जो है वो LU7 से पहले है हमारे 4 आर्म में। LU6 LU7 के मसाज से भी इम्यूनिटी अच्छी होती है। इम्यूनिटी के लिए बहुत सारे पॉइंट हैं। साइकिल को नॉर्मल करने के लिए हम LU7 दबाएं, BL66 दबाएं। प्रकृति को देखते हुए अफर्मेशन करें कि मैं प्रकृति के साथ संतुलन में हूँ। अपने जीवन में इन सभी हेल्थ समस्याओं को से हम बहुत आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। कभी भी आप किसी डॉक्टर की बातों से कभी ना घबराए करें। और जो लोग डरी डरी बातें करते हैं कि ऑपरेशन कराने की ज़रूरत है, ये समस्या बहुत बड़ी है, उनसे दूर रहें। जैसे लोगों की संगति में हम रहते हैं, हमारे पास वैसा डर समा जाता है। ध्यानी लोगों की संगति में रहें, पॉजिटिव लोगों की संगति में रहें, आप भी वैसे पॉजिटिव बनते जाएंगे। PMC हिंदी की संगति में रहें। यहाँ पर कई तरह के प्रोग्राम आपके पास लाए जाते हैं। डॉक्टर से पूछो के अलावा भी कई सारे प्रोग्राम हैं। डॉक्टर से पूछो प्रोग्राम को देखते हुए आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं, आप हमें लिख कर भेजें। हमें दूसरे प्रोग्राम कौन से टॉपिक यहाँ पर हमें लेने चाहिए वो भी आप लिख कर भेज सकते हैं। आप अपने सवाल हमें हमारे व्हाट्सएप पर लिख कर भेज सकते हैं। शुक्रवार को आपके सवाल लिए जाते हैं। अपने सवाल जब आप भेजें तो अपनी उम्र और आप रोज़ ध्यान में कितनी देर बैठते हैं वह भी मेंशन करें। सवाल प्रॉपर अगर आपने लिखा हो तो उसे ज़रूर लिया जाएगा। ध्यान को अपनाते हुए, अपने आप से प्यार करते हुए, थोड़ा एक्यूप्रेशर को अपनाते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रखें। PMC हिंदी आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। कभी भी किसी भी हेल्थ इशू से घबराए नहीं। हर रोग का इलाज संभव है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है और किसी भी बीमारी में इलाज सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।